नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स जो स्टार्ट किया जा रहा है। फटाफट 100 बिहार करंट अफेयर्स बीपीएससी। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? वो बिहार किया है। बिहार। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बिहार। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी गुजरा? एमवी गंगा विलास। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? वो बिहार। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी की ओर गुजरा? तो एमवी गंगा विलास है वो गुजरा। तीसरा है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? सविता महतो, बिहार। दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? तो सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? सविता महतो। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? पुलिस में सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाओं को भागीदारी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं को भागीदारी देने वाला कौन राज्य है? वो है बिहार है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? वो है बरौनी, बेगूसराय। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? वो है बरौनी, बेगूसराय। भारत का पहला गैंडा परिजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? वो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बने? ईशान किशन, बिहार के। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बने? ईशान किशन, बिहार। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर में। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैशाली में। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो वैशाली में किया जा रहा है। CAS कॉन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? नालंदा। CAS मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? नालंदा। गाया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गायाजी डैम की लंबाई कितनी है? 4 से 11 मीटर। देश के सबसे लंबे रबर डैम गायाजी डैम की लंबाई कितनी है? 4 से 11 मीटर। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? बिहार। पहला कर्नाटक। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? बिहार। पहला कर्नाटक।
बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना में। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? वो है पटना। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार का। दूसरा स्थान बिहार। काम के खोज के लिए विदेश में जाने के लिए दूसरा स्थान किसका है? तो बिहार का। पहला उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषय पर सबसे ज्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? बिहार। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषय पर सबसे ज्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? बिहार। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषय पर सबसे ज्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? वो बिहार। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार में। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? पटना, महात्मा गांधी सेतु पर। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? तो वह है पटना, महात्मा गांधी सेतु। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? वीर कुंवर सिंह। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? वो बिहार है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? वो बिहार। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज, पटना। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? दीदारगंज, पटना में। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? नव्या सिंह, कटिहार। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? नव्या सिंह, कटिहार। बिहार में प्रथम। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? पटना, बिहार, पटना जंक्शन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? पटना जंक्शन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया? बिहटा, पटना। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहटा में, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई? पीएमसीएच, पटना। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्था में बनाए जाने की घोषणा की गई? पीएमसीएच, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्था में बनाए जाने की घोषणा की गई? पीएमसीएच, पटना में। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा की है। एवरेस्ट बेस
कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा। 100% घर घर नल जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अरवल। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अरवल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 7 जनवरी 2023 को। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023 को। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? पटना हवाई अड्डा। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइप बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइप लाइन योजना कौन सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? प्रत्येक शनिवार को। प्रत्येक शनिवार को बिहार में नो बैग डे घोषित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में। बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? जस्टिस इंद्र प्रभा सिंह। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है? जस्टिस इंद्र प्रभा सिंह। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई? पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? चौपाल। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? चौपाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 फीट कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? समस्तीपुर। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? समस्तीपुर। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? दरभंगा में। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन है? समस्तीपुर। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी किस बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में खोली गई। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड? ऋषुराज। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऋषुराज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है? पटना। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया? वो पटना जुड़ गया है।
बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया? फतुहा पटना में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा पटना में। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार की झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? कृषि विभाग को। गांधी मैदान में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? वो कृषि विभाग को। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया? भागलपुर रेलवे स्टेशन। भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग और बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग, यानी ग्रीन स्टेशन से रेटिंग गोल्ड रेटिंग में बापू धाम मोतिहारी स्टेशन और सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया? गया में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया? गया में। गया में। बिहार के सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन है? भागलपुर सदर अस्पताल। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में नंबर 1 सदर अस्पताल कौन है? भागलपुर का सदर अस्पताल। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? बाढ़ को। बिहार का 39वां जिला बाढ़ को। बिहार का 39वां जिला बाढ़ को। बिहार का 39वां जिला बाढ़ को। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार के किस जिले में बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? भोजपुर में। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? वो भोजपुर में किया गया। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा। बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कटिहार। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कटिहार। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? गया में। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? वो गया में किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव पटना। बिहार का पहला मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव पटना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? 38वां। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? 38वां। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकाय में पटना का स्थान क्या रहा? पहला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकाय में पटना का स्थान क्या रहा? पहला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? मुंगेर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम रहा? मुंगेर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितने पक्षियों की प्रजातियां की गणना की गई है? 202 प्रजातियां। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली
गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियां की गणना की गई है? 202 प्रजातियां। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार। बिहार में प्रसव कराने में कौन सा जिला बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार। देसी नस्लों के गायों का संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन के बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? पटना में। देसी नस्लों के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों की ऑडिट कराया गया? अरवल में। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया? अरवल में। बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पेड़ के तर्ज पर किया जाएगा? सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए? कक्षा 1 से 13। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए? कक्षा 1 से 3। बिहार में नीलगाय के शोध संस्थानों की स्थापना कहाँ की गई? डुमराव, बक्सर। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? डुमराव, बक्सर। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई? सौरा नदी, पूर्णिया के पास। बिहार में किस नदी में 4 आंख वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई? सौरा नदी, पूर्णिया के पास। सौरा नदी, पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर, भोजपुर। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर, भोजपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब से शुरू की गई? 15 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया? गया में। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया? शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? ऑपरेशन प्रहार कर दिया जाएगा उन पे। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर? 151 किलोमीटर। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? 135 लीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? 135 लीटर। बिहार का पहला फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? IGIMS, पटना। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? IGIMS, पटना में। मुंबई मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? JP गंगा पथ। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? JP गंगा पथ। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती नदी, सिहुआ। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती नदी, सिहुआ। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मथ कहाँ मिला? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मथ कहाँ मिला? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बालाउस में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बालाउस में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन की घोषणा की गई? रघुनाथ रेलवे स्टेशन। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? रघुनाथ रेलवे स्टेशन। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मानित दिया गया? बोध गया। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोध गया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया जाएगा? मोतिहारी 20 फीट। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया जाएगा? मोतिहारी 20 फीट होगा। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय कैमूर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय कैमूर। संविधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 से कहां से शुरू की? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। संविधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 से कहां से की? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब से की गई? 27 नवंबर 2022। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब से की गई? 27 नवंबर 2022। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।